नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना और सिखाना। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीमेंट के ऊपर। व्हाट इज सीमेंट, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर ऑफ सीमेंट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, हाउ टू स्टोर सीमेंट, हम लोग फील्ड टेस्ट कैसे करते हैं सीमेंट का, और सीमेंट के टॉप 5 ब्रांड क्या है और उन ब्रांड का प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है। तो सीमेंट से रिलेटेड हम लोग फुल जो डिटेल है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सीमेंट। सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल, अ सब्सटेंस दैट सेट एंड हार्डन इंडिपेंडेंटली। सीमेंट एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल है जो कि हमारा कंक्रीट में जो हम लोग मोटार बनाते हैं तो हम लोग एग्रीगेट, नेचुरल और आर्टिफिशियल एग्रीगेट के साथ जो सीमेंट सैंड को बाइंड करते हैं तो वो एक गमिंग की तरह काम करता है। जो हम लोग मोटार में सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, वाटर डालते हैं तो एक तरह का बाइंड वो करता है टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल विच इज़ ड्यूरेबल इन द फेस ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल इफेक्ट। जो कि हमारा नॉर्मल वेदर जो है उसमें वो एक स्ट्रॉन्ग सरफेस बना देता है सीमेंट बाइंड करने के बाद, ताकि हमारा बिल्डिंग जो नेचुरल एनवायरमेंटल इफेक्ट है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उसमें हमारा बिल्डिंग जो है वो स्टेबल रह सके। तो ये है हमारा सीमेंट। तो चलिए हम जानते हैं सीमेंट बनता कैसे है आखिरकार। व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर ऑफ सीमेंट। आखिरकार सीमेंट बनता कैसे है, कौन से रॉ मटेरियल से बनता है, कितने परसेंटेज पे हम हीट करते हैं, फिर कैसे उसको ग्राइंड करते हैं, फिर क्या उसमें हम एक्स्ट्रा मिलाते हैं एडेसिव। तो चलिए जानते हैं हम लोग। तो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोसेस है, एक ड्राई प्रोसेस, एक वेट प्रोसेस। तो हम लोग सबसे पहले रॉ मटेरियल को लेकर के आते हैं। तो रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन और क्ले, दोनों को हम लोग प्रोपोर्शन रेशियो में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको हम टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं। ड्राई प्रोसेस में हम 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं। हॉरिजॉन्टल क्लीन में एक भट्टी होता है हॉरिजॉन्टल क्लीन, उसमें क्या करते हैं हम लोग जो लाइमस्टोन है और क्ले है प्रॉपर रेशियो में डालने के बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल क्लीन भट्टी से हम लोग सीमेंट को गुजरा देते हैं और वो उसका टेम्परेचर रहता है 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। तो जब वो सीमेंट का जो रॉ मटेरियल को मिक्स करके हम लोग डालते हैं ग्राइंड करने के बाद, तो वो एक जब जैसे ही हॉरिजॉन्टल क्लीन से क्रॉस करता है तो वो गोल गोल क्लिंकर्स की तरह बन जाता है। फिर क्लिंकर को हम लोग फिर से ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। पीसने के बाद हम लोग 2 to 3% उसमें जिप्सम डालते हैं ताकि वो सीमेंट का सेटिंग टाइम को बढ़ा सके, क्योंकि सीमेंट तुरंत जम जाएगा तो फिर हम लोग को काम करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें 2 to 3% हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से ग्राइंड वगैरह करके पैकेजिंग करके वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है हमारा ड्राई प्रोसेस। और वेट प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग लाइमस्टोन और क्ले को लाते हैं, प्रॉपर से उसको ग्राइंड करते हैं, प्रॉपर रेशियो में उसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम उसमें पानी डाल के उसको स्लरी बना लेते हैं। स्लरी बनाने के बाद उसको हीट करने के लिए हम लोग वर्टिकल क्लीन में डालते हैं। वर्टिकल क्लीन जो इस शेप पे रहता है, ऊपर से जो हम लोग सीमेंट डालते हैं, तो सीमेंट क्या होता है कि जो स्लरी रहता है यानी कि कीचड़ टाइप जो रहता है वो जाता है वर्टिकल क्लीन में टेम्परेचर में, तो वो क्लिंकर फॉर्म करता है। क्लिंकर मीन्स गोल सा रहता है। तो वो फॉर्म होने के बाद, वो हीट होने के बाद गोल गोल क्लिंकर फॉर्म हो जाता है। फिर क्लिंकर फॉर्म होने के बाद उसको हम पीसते हैं, अच्छे से ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम लोग 2 to 3% उसमें जिप्सम मिलाते हैं। उसके बाद हम लोग उसको पैकेजिंग कर देते हैं 50 kg के बैग में और फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मार्केट में। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर ऑफ सीमेंट है। तो अब हम लोग जानेंगे कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। आखिरकार जो हम लोग रेशियो में मिलाते हैं तो कितने रेशियो में मिलाते हैं, कितने परसेंटेज में मिलाते हैं। उसमें लाइमस्टोन, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, एलुमिना और फिर जिप्सम वगैरह एक्स्ट्रा एडिसिव डालते हैं। तो ये सबसे मिलके सीमेंट बनता है। तो आइए हम लोग उसका परसेंटेज जानते हैं कि कितने परसेंट हम लोग मिक्स करते हैं। तो पहला है हमारा लाइम। तो लाइम हमारा 63% हम लोग डालते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लाइम देंगे हमारा सीमेंट का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा आएगा। तो हम लोग सबसे ज़्यादा 63% लाइम यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंड है हमारा सिलिका। सिलिका हम लोग 20% यूज़ करते हैं, क्योंकि सिलिका क्या है कि वो भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जितना ज़्यादा सिलिका का मात्रा रहेगा उतना स्ट्रेंथ हमारा प्रोवाइड होगा, बट वो हमारा सेटिंग टाइम को स्लो डाउन कर देता है, इसलिए हम लोग ओनली 20% ही सिलिका यूज़ करते हैं। उसके बाद एलुमिना, हम लोग एलुमिना को 6% में यूज़ करते हैं, जो कि क्विक सेटिंग टाइम को हमारा बढ़ा देता है एलुमिना। उसके बाद आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो हम लोग डालते हैं वो कलर के लिए डालते हैं, ताकि उसमें कलर आए और हार्ड बने, हमारा सीमेंट जो है हार्ड बने। वो हम लोग 3% मिक्स करते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम है, हम लोग 2% मिक्स करते हैं, वो भी कलर और हार्ड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा 5 मेन है। उसके बाद हम लोग जिप्सम डालते हैं 2 to 3%, ताकि वो सेटिंग टाइम को बढ़ा सके, वरना सीमेंट जल्दी जम जाएगा तो फिर हम लोग को दिक्कत होगा। और फिर हम लोग उसमें फ्लाइस का भी मात्रा डाल देते हैं, कुछ परसेंटेज फ्लाइस भी डालते हैं 1%, ताकि वर्केबिलिटी बढ़ जाए सीमेंट का। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन है, जो हम लोग लाइम, सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम वगैरह ये सब डाल के हम लोग सीमेंट को बना लेते हैं।
तो ये हमारा प्लांट का फैक्ट्री है, वो ये सब रॉ मटेरियल को लेते हैं और इस रेशियो में मिक्स करते हैं, जो रेशियो में बताई, उसके बाद फिर उसको ग्राइंड करके वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो ये हमारा कंपोजिशन हुआ सीमेंट का। उसके बाद अगर अब बात करूँ मैं बल्क डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो हम लोग का सीमेंट का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा सीमेंट का डेंसिटी हुआ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सीमेंट का जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है झारखंड में वो कहाँ कहाँ पे है। तो ये रहा हमारा झारखंड सीमेंट फैक्ट्री का लिस्ट, जिसमें है डालमिया सीमेंट जो कि खुटरी बोकारो के पास है, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड जो कि बोकारो स्टील सिटी में है, बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड जो कि पतरातू में है, कॉन्ट्रैक्टर जो कि सिंदरी धनबाद साइड है, और इसी तरह का हमारा सिंदरी सीमेंट हो गया, श्री सीमेंट हो गया। सारा सीमेंट का लिस्ट आप देख सकते हैं जो कि कौन कौन से हमारा जगह पे है, उसके साथ ये लिस्ट हमारा टोटली मेंटेन किया हुआ है। तो अगर हम बात करें सीमेंट की टाइप की, तो सीमेंट का बहुत सारे टाइप है, बट मैं कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है मैं वो बता रही हूँ। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये आपको 3 ग्रेड में मिलेगा, OPC 33, OPC 43, OPC 53, ये 3 ग्रेड में आपको मिलेगा। और OPC हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसका जो स्ट्रेंथ है वो 28 डेज में आपको 100% स्ट्रेंथ जो है वो गेन प्रोवाइड हो जाता है। तो आपका 3 डेज में 50% स्ट्रेंथ गेन हो जाता है, 7 डेज में 67% गेन हो जाता है, और फिर आपका 28 डेज में 100% स्ट्रेंथ गेन हो जाता है। ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में। दूसरा है हमारा RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये हम लोग ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को सीमेंट को जल्दी जमाना है ताकि तुरंत से सीमेंट जो है वो हार्ड हो जाए। जैसे कि हम लोग ये जो शटर वगैरह लगाते हैं, फ्रेम वर्क करते हैं, तो शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में जो हम लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी से लिंटर हमारा कास्ट हो जाए, उसके बाद हम शटर को हटा पाए। तो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग फास्ट रिमूवल ऑफ शटर करना रहे, या फिर हम लोग रोड रिपेयर वगैरह करते हैं। तो उसके बाद फिर होता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें क्या होता है, हम लोग 2% ऑफ CaCl2 मिलाते हैं ताकि ये और जल्दी जम जाए। जैसे कि हम लोग को रोड रिपेयर करना रहता है, तो उसको अगर जल्दी नहीं जमेगा तो फिर गाड़ी आके उसको डैमेज कर सकता है। तो ऐसे जगह पे हम लोग एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट डालते हैं ताकि वो तुरंत आपका हार्ड हो जाए सरफेस आपका। उसके बाद हमारा PPC पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ये आपका OPC के ही जैसा है, बट इसमें हम लोग सिलिकस मटेरियल डालते हैं, पोज़ोलानिक मटेरियल डालते हैं, जैसे कि फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम, ताकि क्या है कि जो आपका सेग्रीगेट हो जाता है ना, जो हम लोग मोटार बनाते हैं उसमें तो कई बार देखते होंगे क्या, पानी अलग हो गया है, सीमेंट हल्का अलग हो गया, एग्रीगेट अलग हो गया, तो वो सेग्रीगेट से बचने के लिए हम लोग का PPC आया हुआ है मार्केट में, ताकि आपका जो मोटार है वो सेग्रीगेट ना हो, जमने के बाद आपका कंक्रीट जो है वो क्रैक ना प्रोवाइड हो। तो ये सब हम लोग पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में हम लोग को मिल जाता है। हम लोग उसमें सेग्रीगेशन घट जाता है, क्रैकिंग हट जाता है, और जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। और ये हम लोग यूज़ करते हैं मास कंक्रीटिंग वर्क में और मरीन वर्क में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट भी हम लोग जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग लो हीट सीमेंट, और ये भी मास कंक्रीटिंग वर्क में हमारा यूज़ होता है। उसके बाद हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, इसमें क्या होता है, ये OPC के ही जैसा होता है, बट इसमें हम लोग C3A का मात्रा को कम करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको जो सीवर बनता है ना, सीवर कनाल, जो भी नाली का वो पाइप जो बनता है कंक्रीटिंग वाला और कनाल वगैरह बनता है, उसमें हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सल्फेट से रेजिस्ट करा सके, और जो भी पानी वहाँ से क्रॉस करता है, नदी का पानी वगैरह, उसमें सॉल्ट का मात्रा रहता है, उससे वो सल्फेट रेजिस्ट करेगा तो वो आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है, वाइट स्पॉट हो जाता है, वो डैमेज कर देता है आपका। तो इसीलिए हम लोग उस वैसे प्लेस के लिए हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा कुछ टाइप ऑफ सीमेंट जो हम लोग जनरली कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू स्टोर सीमेंट। अगर सीमेंट को आप मार्केट से ले आए तो सीमेंट को रखना कैसे है। क्या आप जानते हैं कि सीमेंट नमी को सोखता है, जिस कारण उसमें गांठें बनने लगती है, यानी कि लम्प्स बनने लगते हैं, और वो अपनी शक्ति को खोने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि सीमेंट मात्र 3 महीने तक ही इस्तेमाल करने लायक रहता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू स्टोर सीमेंट। सीमेंट को हम कैसे संभाल कर रखें। तो सीमेंट को हमेशा ड्राई, लीक प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ जगह पे रखें, और हमेशा दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके रखें। सीमेंट को हमेशा वुडन प्लैंक पे 6 इंच की हाइट पे रखें, या तो प्लास्टिक सीट पे रखें। दीवार से लगभग 1 फीट की दूरी पे सीमेंट को रखें। सीमेंट का जो विड्थ है वो 3 मीटर या तो 4 बोरी सीमेंट ही लेना है, और इसकी हाइट जो है वो 10 बोरी सीमेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हवा की आवाजाही को रोकने के लिए सीमेंट की बोरियों को हमेशा सटा के रखें। बरसात के समय में इसे प्लास्टिक सीट से अच्छे से कवर कर दे। सीमेंट को उठाने वक्त हुक का प्रयोग ना करें।
और हमेशा पहले खरीदे गए सीमेंट को पहले इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा सीमेंट को स्टोर करने का कुछ तरीका जो कि आपके काम आने वाला है। तो अब हम जानते हैं कि आप अपने अगर आप ओनर हो, आप सीमेंट का क्वालिटी टेस्ट करना चाहते हो, तो आप अपने साइट पे सीमेंट को कैसे टेस्ट कर सकते हो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो पहला, सीमेंट में कोई लम्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, सीमेंट का कलर जो है वो ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। तीसरा, आपको सीमेंट के अंदर हाथ डाल के देखना है कि वो ठंडा फील दे रहा है या नहीं। और चौथा, आपको सीमेंट को अपने हैंड से रब करना है और देखना है वो स्मूथ फील हो रहा है या नहीं। पांचवा, आपको एक पानी का बकेट लेना है जिसमें सीमेंट को डालना है और सीमेंट डूबने से पहले कुछ देर तक उसको तैरना चाहिए, तभी वो अच्छे प्रॉपर्टी का सीमेंट हुआ। और 6 टेस्ट जो हम लोग करेंगे ग्लास प्लेट का टेस्ट, जिसमें हम लोग सीमेंट का स्टिफ पेस्ट बना के ग्लास पे हम लोग उसको एक शेप दे। उसके बाद हम लोग को देखना है पानी में 24 आवर्स के लिए हम उस ग्लास प्लेट को डाल देंगे। और फिर आप लोग भी ये सब टेस्ट जो है अपने साइट पे सीमेंट का प्रॉपर्टी चेक करने के लिए कर सकते हैं। फिर आफ्टर 24 आवर के बाद जब उस ग्लास प्लेट को निकालेंगे तो हमारा जो सीमेंट का वो शेप है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा फील्ड टेस्ट का प्रोसेस कि किस तरह से हम सीमेंट को फील्ड टेस्ट करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं टॉप 5 ब्रांड ऑफ सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, श्री सीमेंट, रैमको सीमेंट, डालमिया सीमेंट। ये आपका टॉप 6 ब्रांड है सीमेंट का। अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो आपको अल्ट्राटेक मिल जाता है 410 रुपीज़ पर बैग, अंबुजा और एसीसी सीमेंट 400 पर बैग और आपका डालमिया सीमेंट है 380 पर बैग। और रेट है इसका, अगर प्रॉपर सीट की बात करें तो चलिए हम लोग रेट का जो प्रॉपर सीट है जो ओपीसी 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड का है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर। देखते हैं 43 ग्रेड का हम लोग ओपीसी लेते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो क्या रेट हम लोगों को मार्केट में पड़ जाता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का 43 ग्रेड ओपीसी एक बैग का दाम है 330 रुपीज़, जो कि एक बैग 50 kg का होता है। उसके बाद हमारा अंबुजा सीमेंट 330, एसीसी सीमेंट 326, बिरला सीमेंट 290, जेके लक्ष्मी सीमेंट 320, डालमिया सीमेंट 385, जेपी सीमेंट 360, श्री सीमेंट 395, बांगर सीमेंट 335। उसी तरह का ये हमारा सीमेंट का लिस्ट है। जो हमारा टॉप 5 ब्रांड है उसका मैं रेट बता दी, और भी आप रेट देख सकते हैं, सीट में मेंशन है। अब हम पीसीसी का रेट देखते हैं। 43 ग्रेड पीसीसी सीमेंट का प्राइस क्या है। अल्ट्राटेक 410, अंबुजा सीमेंट 370, एसीसी सीमेंट 310, बिरला सीमेंट 330, जेके लक्ष्मी 320, डालमिया 385। उसी तरह ये हमारा लिस्ट है पीसीसी का। ओपीसी और पीसीसी का रेट जो है इस सीट में मेंशन है। तो ये था हमारा सीमेंट को लेके फुल डिटेल वीडियो, जिसमें हम लोग सीमेंट कैसे बनता है, कौन सा टाइप्स के, कौन सा टाइप आपको यूज़ करना है, कहाँ पे, और ये आपको स्टोर कैसे करना है, फील्ड टेस्ट कैसे करना है, सीमेंट का सारा कुछ हम लोग लगभग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करें। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।